हमने सर्जरी के लिए हाँ कह दिया। अब क्या? मैं आपको बताता हूँ कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ अभी ठीक-ठीक क्या हो रहा है। डॉक्टर सर्जरी से पहले कई तरह की जांचें कर रहे हैं, ईसीजी, ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे। मेरे पापा बार-बार पूछते हैं कि जब ऑपरेशन का फैसला हो ही गया है, तो ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ गड़बड़ है? क्या इससे देरी हो रही है? ये सवाल पुणे की सुनीता पी ने कोरा पे पूछा। सुनीता, अपने पापा को बताओ कि कुछ भी गलत नहीं है और ये भी बताओ कि इससे कोई देरी नहीं हो रही है। ये सब उनकी सुरक्षा के लिए है। एक बुजुर्ग व्यक्ति में हिप फ्रैक्चर के लिए प्री सर्जिकल असेसमेंट एक बहुत ही सावधानी पूर्वक समन्वित प्रक्रिया है जो सर्जिकल प्लानिंग के साथ साथ चलती है। ये प्रक्रिया समय सीमा को धीमा नहीं करके ये सुनिश्चित करती है कि आपके पिताजी ऑपरेशन में सबसे अच्छी स्थिति में जाएं। कार्डियक मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और खासकर बुजुर्ग पुरुषों में। भारत में 70 साल या उससे अधिक उम्र के पुरुषों में एक बड़ी संख्या में कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है जिसका कभी औपचारिक रूप से निदान नहीं हुआ क्योंकि या तो इसके कोई लक्षण नहीं थे या फिर लक्षणों को उम्र बढ़ने से जोड़ दिया गया। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हृदय के कार्य क्षमता का मूल्यांकन करेंगे, ईसीजी की समीक्षा करेंगे और ये तय करेंगे कि आगे बढ़ने से पहले किसी तरह के सुधार की आवश्यकता है या नहीं। अगर आपके पिताजी एस्पिरिन या किसी अन्य ब्लड थिनिंग दवा पर थे तो सर्जिकल टीम को इसकी जानकारी तुरंत चाहिए क्योंकि इससे सर्जरी का समय और एनेस्थीसिया का तरीका प्रभावित होता है। ब्लड टेस्ट से हीमोग्लोबिन का मूल्यांकन किया जाएगा। एनीमिया सर्जरी के जोखिम और ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता को प्रभावित करता है। किडनी की कार्य क्षमता, ब्लड ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी मूल्यांकन किया जाता है। छाती की इमेजिंग और पोषण की स्थिति जो अकेले रहने वाले या सीमित डाइट पर रहने वाले बुजुर्ग पुरुषों में अक्सर काफी प्रभावित होती है। एनेस्थीसिया के प्रकार के बारे में विशेष रूप से पूछना भी जरूरी है। हृदय संबंधी जोखिम वाले बुजुर्ग मरीजों में स्पाइनल एनेस्थीसिया, जिसमें केवल निचला शरीर सुन्न किया जाता है, को अक्सर जनरल एनेस्थीसिया की तुलना में ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इससे हृदय पर कम दबाव पड़ता है। अपने एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से इस विकल्प के बारे में जरूर पूछें। ये विकल्प मौजूद है और ये महत्वपूर्ण भी है। इनमें से कोई भी प्रक्रिया गैर जरूरी नहीं है। इनका मकसद सुरक्षा है और आमतौर पर ये जांचें 12-24 घंटों में पूरी होती हैं, जो सर्जिकल प्लानिंग के साथ चलती हैं, न कि उसकी जगह। सर्जन ने आंशिक और टोटल हिप रिप्लेसमेंट दोनों का जिक्र किया और सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आया। हमें कैसे पता चलेगा कि पिता का कौन सा ऑपरेशन होगा और क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? ये सवाल कलकत्ता से दीपक एम ने यूट्यूब पर पूछा है। दीपक, फर्क पड़ता है और आपने सही सवाल पूछा है। जानिए ये फैसला कैसे होता है। 3 मुख्य सर्जिकल तरीके होते हैं और इनमें से कौन सा तरीका चुना जाएगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि फ्रैक्चर कहाँ हुआ है, आपके पिता की उम्र क्या है, फ्रैक्चर से पहले उनकी सक्रियता कितनी थी और मौजूदा जोड़ की स्थिति कैसी है। पहला तरीका है इंटरनल फिक्सेशन, जिसमें धातु की स्क्रू या स्लाइडिंग नेल प्लेट का इस्तेमाल करके टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर रखा जाता है ताकि वो ठीक हो सके। ये आमतौर पे तब किया जाता है जब फ्रैक्चर ऐसी जगह पे हो जहाँ फीमोरल हेड तक खून की सप्लाई बनी रहती है और ये तरीका आमतौर पे युवा और ज्यादा सक्रिय मरीजों में अपनाया जाता है। अधिकांश बुजुर्ग पुरुषों में जिनमें डिस्प्लेस्ड फीमोरल नेक फ्रैक्चर होता है, जो सबसे आम पैटर्न है, सर्जिकल तरीका फिक्सेशन के बजाय रिप्लेसमेंट होता है और इसमें विकल्प होता है आंशिक या पूर्ण हिप रिप्लेसमेंट के बीच। आंशिक हिप रिप्लेसमेंट में केवल फीमोरल साइड यानी बॉल को धातु या सिरामिक प्रोसेसेस से बदला जाता है, जबकि आपके पिता का प्राकृतिक सॉकेट जस का तस रहता है। पूर्ण हिप रिप्लेसमेंट में बॉल और सॉकेट दोनों को बदला जाता है। ऐसे बुजुर्ग पुरुष के लिए जो फ्रैक्चर से पहले अपेक्षाकृत कम सक्रिय थे और जिनके सॉकेट में पहले से बहुत कम आर्थराइटिस थी, आंशिक हिप रिप्लेसमेंट अक्सर तेज, कम जटिल सर्जरी होती है और इसका कार्यात्मक परिणाम भी बेहतरीन होता है। गंभीर हिप आर्थराइटिस वाले बुजुर्गों और दशकों तक मेहनत करने वाले पुरुषों में ये आम है। के लिए टोटल हिप रिप्लेसमेंट फ्रैक्चर और जॉइंट डिजीज दोनों का इलाज करता है और लंबे समय में बेहतर नतीजे दे सकता है। इम्प्लांट्स की बात करें तो अब आधुनिक प्रोस्थेसिस टाइटेनियम अलॉय, कोबाल्ट क्रोमियम, सिरामिक और हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन बेयरिंग सतहों से बनाए जाते हैं। बुजुर्ग पुरुषों में जिनकी हड्डियों की गुणवत्ता खराब होती है, वहां अक्सर सीमेंटेड स्टेम को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें प्रोस्थेसिस को सर्जिकल सीमेंट की मदद से हड्डी में फिक्स किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हड्डियों की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं होती कि बिना सीमेंट वाले इम्प्लांट के लिए आवश्यक जैविक जुड़ाव हो सके। ये निर्णय सर्जन द्वारा ऑपरेशन के दौरान हड्डियों की गुणवत्ता का आकलन करने के बाद लिया जाता है और यही कारण है कि जटिल बुजुर्ग मामलों में सर्जिकल विशेषज्ञता बेहद महत्वपूर्ण होती है। मैं आप सभी से जो ये देख रहे हैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। आपने अपने पिता को इस बात के लिए निराश नहीं किया कि आपको उनकी हड्डियों की सेहत खराब होने का पता नहीं था। आपने उनसे ये पूछकर भी उन्हें निराश नहीं किया कि क्या सर्जरी जरूरी है। ये सवाल प्यार से आते हैं और प्यार ही सही शुरुआत है, लेकिन अब आप जानते हैं और जानना ही आगे आपके कदम बदल देता है। सर्जरी के लिए हाँ कहे, पुनर्वास पे भरोसा करें, हर दिन वहाँ मौजूद रहें, सुनिश्चित करें कि वे पर्याप्त प्रोटीन खाएं, फिजियोथेरेपिस्ट को वही करने दें जिसके लिए वे प्रशिक्षित है। आपके पिता पूरी जिंदगी आपके घर के स्तंभ रहे हैं।
अभी उन्हें जरूरत है कि आप उनके स्तंभ बनाएं। सर्जिकल सेंटर्स की पुष्टि की गई सूची, स्थापित ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञता और पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल की सुविधा के लिए प्रैक्टो ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया में जहां सर्जिकल सेंटर की गुणवत्ता, इम्प्लांट और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम सीधे परिणाम तय करते हैं, वहां ये केवल सुविधा का सवाल नहीं है, ये डॉक्टरी फैसला है। प्रैक्टो के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब परिवार को जवाब चाहिए तो आपको वही मिले जो मददगार हो। पिता का ध्यान रखें, अब आपकी बारी है।